सम्मानीय अतिथिवृंद, असम, मणिपुर, नागालैंड से आए हुए वुमेन सोसाइटी के कार्यकर्ता बहनों, भाई, अभी सुबह से 9:30 बज गया। ठंडी में आप लोग बैठे हैं और बहुत भाषण भी सुना है। आप लोग जाने लगा सब ने, तो फिर भाषण सुनने का कितना धैर्य आप लोग को रहेगा, ये हमारे संदेह है। तो मैं संक्षेप करेंगे, आई हूँ तो कुछ बोलना है। ये जो भूमि पर हम खड़ा है, मैं यहाँ पर आने के बाद आने का सौभाग्य हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वुमेन सोसाइटी के कार्यकर्ता को। देखिए, ये भूमि तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर हजार हजार क्रांतिकारी वीर वीरांगना का बलिदान का ये भूमि है। ये भूमि देश के लिए लड़ने का भूमि है। ये भूमि अपना धर्म संस्कृति रक्षा करने के लिए सशस्त्र आंदोलन का भूमि है। इसके लिए ये भूमि को मैं शत शत नमन करती हूँ। अरे, भूमि में रहने वाली सभी के प्रति मेरा शत शत प्रणाम, नमस्कार। जब 1947 में आजादी के बाद दिल्ली के लाल किला में क्रांतिकारी सेनार को जब ताम्रपत्र देने के लिए एवं उनके स्वागत के लिए बुलाया था, तो उस समय एक वीरांगना नारी ने अपने ट्रेडिशनल वेशभूषा पहनकर खड़ा जब हो गए, तो पूरा लाल किला में उपस्थित सभी जनता ने अपने आसन के ऊपर खड़ा होकर करताली देकर उनको सम्मान ज्ञापन किया था। वो कौन थे? वो मणिपुर में पहाड़ी जंगल के अंदर में लंकाव गांव में रहने वाली एक नारी, वीरांगना नारी, और एकमात्र वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी जिनको ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास का सजा दिया था। एकमात्र क्रांतिकारी वीरांगना नारी। क्या नाम है उनका? रानी मां गाइडिंलियू। उनका क्या अपराध था जिनके कारण उनको आजीवन कारावास का सजा दिया था ब्रिटिश सरकार ने? क्या किया था उन्होंने? ना उन्होंने अपने देश को, ये भारत देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने अपने देशवासियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए सशस्त्र आंदोलन किया था। उन्होंने अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने परंपरा को गुलामी से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए वो संगठित किया था अपने जनजातियों को। यही अपराध था उनका। वो स्वतंत्र कर बचना चाहते थे, यही अपराध था उनका। और उसके लिए उनका जीवन का श्रेष्ठ समय ब्रिटिश कारागार में उनको रहना पड़ा। और इसके लिए स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी मां ऐसे उपाधि से सम्मान किया। जो उत्तर पूर्वांचल में रानी लक्ष्मीबाई बोल के भी बहुत लोग पुकारते हैं, उनको भी मैं शत शत नमन करती हूँ।
रानी माँ गाइडुल्लू का संगठन शक्ति उस समय, जिस समय कुछ वाहन नहीं था, जंगल से एक जंगल में जाना पड़ता है, एक पहाड़ में चढ़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता था, उस समय उन्होंने अपना जनजातीय भाई बहन को संगठित करके सशस्त्र आंदोलन, मात्र 13 साल में वो अपना भाई जादू नांग के फांसी के बाद अपने कंधे पर लेकर वो दायित्व लेकर काम किया, आंदोलन किया सशस्त्र, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का गद्दी हिल गया था, आतंक को लगता था उनका नाम सुनकर। ऐसे हमारे देश की एक वीरांगना रानी माँ गाइडुल्लू, उनका खून हमारे सबके शरीर में बहता है अभी भी। उस समय उन्होंने शुद्ध देश को आजादी के लिए नहीं, उनको ध्यान में आया कि अंग्रेज के साथ साथ कुछ और लोग आया है, देश को शुद्ध गुलाम करके नहीं, हमारे धर्म संस्कृति परंपरा हमारे पहचान को नष्ट करने के लिए भी आया है। जैसे झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा ने पहली बार उनको भी ध्यान में आया कि अंग्रेज शुद्ध हमारे देश को कब्जा करने के लिए नहीं आए, हमारे देश के, हमारे जनजाति के धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए हैं। 12 करोड़ जनजाति हमारे देश में अभी है, वो हमारे देश की एक बड़ा स्तंभ है, शक्ति है, हमारे शरीर का एक अंग है। वो ब्रिटिश लोग जानते थे कि इस स्तंभ को यदि हम अलग कर देंगे मूल समाज से, उसको शक्तिहीन कर देंगे, तो भारत कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार व अंग्रेज को अच्छा से जानकारी मिला। ये देश का 2 वैशिष्ट्य है, एक सारा विश्व में एक भारत ही एक देश है, जो भारत में रहने वाले सभी ने देश को माँ बोल के पुकारते हैं। देश माता, देश जननी, घर में जो जन्म देने वाली माँ और देश माँ एक ही है हमारे लिए। विश्व के किसी देश ऐसा पुकारते नहीं है, एक वैशिष्ट्य। दूसरा क्या है कि विचित्र है देश। ये देश में विविध प्रकार संप्रदाय, उसका खान पान, बोल चाल, पोशाक, परिच्छद, रहने का स्थान, सब उपासना पद्धति सब अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ यहाँ पर रहते हैं। एकता कहाँ है? विविधता में एकता, नहीं तो एकता में विविधता। क्यों ना? जब हम भगवान के माला चढ़ाती हूँ तो विभिन्न प्रकार कलर की, विभिन्न प्रकार फूल पत्ता से हम माला रचना करती हूँ, माला तैयार करती हूँ, और एक भी फूल हिलता नहीं है, एक भी फूल नीचे गिरता नहीं है, एकदम समान रहता है। कौन उसका ठीक से रखा है? ना एक सुतली सभी फूल को, हर एक प्रकार फूल पत्ता को एक साथ जोड़ के रखा, तब माला निर्माण हुआ। हमारे क्या सुतली है? हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे एक सुतली है। भारत धर्मों के आधार पर खड़ा है। वो हमको एक धर्म, एक संस्कृति को, यही हमको हम लोग को एकता में बंद करके रखा है। ये यदि नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना 1000 साल से हमारे देश के ऊपर कितना विदेशी शत्रु ने अत्याचार किया, कितना हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्मों अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, अभी भी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। चारों हाथ से
हमारे धर्म संस्कृति को तो नष्ट करने के लिए, हमारे विभेद रचना करने के लिए, हमारे देश को और टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए सक्रिय होकर काम कर रहा है, तब भी हम जिंदा है, हम एकता से हम खड़ा है। रानी माँ तो यही स्वप्न देखते थे। वो क्या बोलते थे कि हम सदा स्वतंत्र है, हमने किसी का गुलामी में नहीं है। हजारों माइल दूर से वो गोरे लोग आकर हमारे ऊपर कट्टागिरी करेगा, हम लोग को शासन करेगा, क्यों हम मानेंगे? उनका गुलामी क्यों स्वीकार करेंगे? उनका कानून हम किस लिए मानेंगे? उनको हमारे गांव में भी घुसने नहीं देना चाहिए, हटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने समाज को आह्वान दिया था कि हमारे सनातन धर्म खतरे में है, इसको चारों धार से आक्रमण कर रहा है। अपने धर्म संस्कृति को पहचानो, उसको बचाने के लिए काम करो, अपना निज काम के ऊपर उठकर उसको बचाने के लिए प्रयास करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कितना साल पहले उन्होंने बोले थे। उन्होंने गर्व से बोलते थे, क्या बोलते थे? मैं एक हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा आत्मा शुद्ध भारतीय हो। हम हिंदू धर्म मानते हैं क्योंकि मैं हिंदू ही हूं, गर्व से कहते थे वो। और क्या बोलते थे कि हमारे विकास किसी बाहर का मदद से हम नहीं करेंगे, हम अपना पाँव के ऊपर खड़ा होकर अपना विकास स्वयं करेंगे। उन्होंने बोलते थे कि जो धर्मों की हानि संस्कृति का हानि है, संस्कृति का हानि हमारे पहचान का हानि है। लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। एक जाति का आइडेंटिटी क्या होता है ना, उनका धर्म, उनका संस्कृति। हम भारत के बाहर में जाएंगे, बाहर का देश में जाएंगे तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान से आए हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाली सब हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदू है। इनके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत होने के बाद भी उनको जीवन के ऊपर कितना आक्रमण हुआ, और इसके लिए वो 6 साल अंतराल में सुरक्षित स्थान में रहकर भी अपना धर्म संस्कृति को बचाने के लिए काम किया। और इसके लिए हरका जादूनांग जी ने जो हरका शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, वो हरका शब्द का अर्थ है पवित्र, शुद्ध। वो एक धार्मिक जन आंदोलन था, और उसको विकसित किया रानी गाइडुनलू ने। और उसके बाद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम 1952 से ये काम कर रहा है। एकमात्र सारा देश में एकमात्र संगठन, चाहे सारा विश्व में एकमात्र संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति संगठन, जनजाति के लिए काम कर रहा है, दूसरे किसी के लिए नहीं। जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए, जनजाति के धर्म संस्कृति को रक्षा करने के लिए सारा देश भर काम कर रहा है। अभी हमारे 218 पूर्णकालीन फुल टाइम महिला कार्यकर्ता सारा देश भर काम कर रहा है। हमारे कितना प्रोजेक्ट चल रहा है विकास के लिए। बाल संस्कार केंद्रों, एकल विद्यालय, शिशु शिक्षा केंद्रों, माध्यमिक स्कूल, छात्रावास, स्वावलंबन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज सारा देश भर 3699 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों लोग स्वावलंबी बन रहा है। वेबिंग सेंटर, टेलरिंग सेंटर के माध्यम से स्वावलंबी बन रहा है। दांतों को चिकित्सालय चल रहा है। श्रद्धा जागरण केंद्र, धर्म संस्कृति रक्षा के लिए श्रद्धा जागरण केंद्र चल रहा है।
और इस आरोग्य रक्षक भी महिला कार्यकर्ता है। और इस सब प्रोजेक्ट में 90% महिला बहनों काम कर रहा है। इतना शक्ति, इतना ताकत है। क्या कि कल्याण आश्रम का काम है भाव जागरण का काम, समाज को जागृत करने का काम, इसलिए इसमें महिला आयाम एक इम्पोर्टेंट एक आयाम है। क्या कि महिला सहजता से सबके अंदर तक, घर के अंदर तक जाते हैं। एक महिला 500 पुरुष को प्रेरणा दे सकता है, लेकिन 500 पुरुष 10 लोग को नहीं दे सकता है प्रेरणा। इतना ताकत हमारे अंदर में है। रानी दुर्गावती, रानी माँ गायदुल्लू, फूलो छानू, सिन्नी दोई, कैली दोई, सब वीरांगना नारी हमारे देश में पैदा हुआ। आज उनका उत्तरसूरी हम लोग है। हम लोग को भी ऐसा काम करना चाहिए। कल्याण आश्रम में हमारे महिला कार्यकर्ता एक योजना बनाते हैं, साल भर का योजना बनाते हैं, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का योजना बनाते हैं। गांव गांव में जाना, संपर्क करना, डोर टू डोर संपर्क करना, घनिष्ठ संपर्क करना, महिला समिति बनाना। हमारे देश में 1887 के ऊपर ग्राम महिला समिति है, वो काम कर रहा है। महिला समिति बनाना, कुछ ना कुछ उनके प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी देना, कम से कम बाल संस्कार केंद्र, श्रद्धा जागरण केंद्र, ऐसा प्रोजेक्ट के जिम्मेदारी देते हैं। साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। आज ऐसा स्थिति आया कि हमारे विभिन्न प्रांत में हमारे बहनों ने ट्रैफिकिंग जैसा, हमारे असम के नौगांव जिला में, चा बगीचे जिला में जो ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, लाभ जिहाद के द्वारा जनजाति बहनों को, लड़की को लेके जाते हैं, नौकरी देने के प्रलोभन से, शादी का बहाना से लेके जाते हैं और अरब कंट्री में बेच देते हैं, नहीं तो बम्बे, दिल्ली, बम्बे, दिल्ली, राजस्थान में उनको बेच देते हैं और उनके द्वारा गलत काम करा रहा है। जब जाते हैं तो वापस कभी भी नहीं लौट के आते हैं। और वहाँ का महिला कार्यकर्ता ने पूरा महिलाओं को, चाय बागान के महिला को संगठित करके ट्रैफिकिंग का जो ट्रैफिकिंग चल रहा था उनको बहुत कम होने लगा। आज उनके प्रयास से उन्होंने पूरा संगठित किया, और जो जिसको लेके जाता है उसको प्रशासन की सहायता से लेके आता है, हिंदू लड़कों के साथ शादी दिलाते हैं। आगरतला में, त्रिपुरा का छोटा सा राज्य में, दुर्गाबाड़ी एरिया में इतना नेशा करते थे, यंग लड़कों ने इतना नेशा करते, इतना गलत काम करते थे कि शाम के समय वो बाहर, महिला लोग, लड़की लोग बाहर नहीं जाते थे। वहां पर भी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता ने वहां पर जाके महिलाओं को संगठित किया, और लगातार प्रयास के बाद अभी वहां पर नेशाबंदी कम हो गया। ऐसा बहुत कुछ काम कर रहा है। समस्या आते हैं उसको भी समाधान करने का हिम्मत आज हमारे कल्याण आश्रम के कार्यों के द्वारा, बहनों के कार्यों के द्वारा वो हिम्मत निर्माण हो रहा है। रांची में, झारखंड की रांची में, खूंटी जिला में 2 बहने के ऊपर बलात्कार हुआ था, और वह का गांव के महिला लोग और आसपास के महिलाओं को लेकर, नगर के महिलाओं को लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर धरना दिया कि दोषी को यदि आप दोषी को नहीं पकड़ेंगे तो इस स्थान से हम लोग नहीं जाएंगे। एक दिन पूरा वहां पर रहा तो ठीक से दोषी को पकड़ा और उसको वो आज जेल में है। ऐसा बहुत काम, बहुत कुछ कर रहा है हमारे कल्याण आश्रम के बहनों लोग, कल्याण आश्रम के महिला समिति सब मिलकर इस काम कर रहा है। बहुत जगह में ऐसा भी हुआ, धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे कलमी सोरेन, पद्मश्री महिला, वो उत्तर बंगाल का
पूरा गांव में, मालदा करके डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ का आसपास में धर्मांतरण का विरोध किया एवं रोध भी किया। आज वहां पर धर्मांतरण बंद हो गया। उन्होंने इतना ये किया। कलमी सोरेन पद्मश्री मिला उनका। महिला क्या नहीं कर सकते हैं, महिला लोग बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही वुमेन सोसाइटी के महिला कार्यकर्ता बहनों को हम आह्वान करती हूँ, आइए जागाइए। आप तो जागा है, लेकिन आपका कितना सगा यदि 2000 होगा, एक साल के अंदर 4000 संख्या हमारे होना चाहिए। आज देश भर में बहुत सारे प्रांतों में घर वापसी, जो धर्मांतरण हो गया, अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म लिया है, उनको वापस अपना साधर्म में, अपना समाज में लाने का प्रयास कर रहा है। बहुत हजार ऐसे धर्मांतरित हमारे जनजाति भाई बहन अपना साधर्म में लौट रहा है। कुछ दिन पहले बंगाल में भी ऐसा कार्यक्रम में बहुत सारी हमारे जनजाति परिवार ने अपना धर्म में आ गया। ये काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। जो गए उसको वापस लाने का काम समझना चाहिए। हमारे जो नया पीढ़ी है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको भी हमारे इस लाइन में लाना चाहिए। शुद्ध रिचुअल में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म क्या है? कुछ विशेष कुछ नहीं है। किसी का अपना धर्म अपना नहीं है। वो एक जीवन दर्शन है। एक जीवन दर्शन है जो हमारे मुनियों ऋषियों ने हजार साल पूर्व हमारे मुनि ऋषियों ने अपना जंगल में रहकर अपना तपस्या के द्वारा, अपना अनुभव के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो अच्छा जीवन पद्धतियां उन्होंने हमारे लिए रखा था, हमारे लिए रख के गया। जो जीवन पद्धति अपने जीवन में, डेली जीवन में यदि सुबह से रात तक यदि जो जीवन बिताने से एक सामान्य मनुष्य देवत्व में उपनीत हो सकता है। ये इतना साइंटिफिक जीवन पद्धति जो एक जाति के उत्थान के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। ये है हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन है। ये समझना चाहिए। ये विशेष किसी का धर्म नहीं है, पूजा पाठ ऐसा नहीं है, एक जीवन पद्धति। इसके लिए हजार साल से इतना आक्रमण, इतना तोड़ने के लिए इतना प्रयास, इतना अत्याचार किया, लेकिन ये सनातन धर्म अभी भी जिंदा है। देखो राम मंदिर जो निर्माण हुआ, जो तमें कितना साल हजार साल संघर्ष किया हमारे देश के जनता ने अपना वहां पर राम मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। और देखो आज हमारे राम मंदिर अयोध्या में, ये है हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन। इसके लिए गर्व होना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली नहीं हो, हम जन्म से हिंदू हो। इसके लिए कोई वितर्क नहीं है। इसके लिए मैं वुमेन सोसाइटी के बहनों को बोल रही हूँ कि आप लोग शुद्ध रिचुअल में आबद्ध नहीं, आपको होना नहीं चाहिए। आप लोगों को गांव में टीचिंग का काम करना चाहिए। जैसे हमारे 54 कन्या छात्रावास है, हमारे बहुत छात्रावास है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे रायपुर छात्रावास में, दिल्ली में, गोरखपुर में, रुद्रपुर में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिला। वहां पर क्या संस्कार? देश के बारे में उनका जानकारी मिला। देश क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारे धर्म संस्कृति कितना माने उन्नत है, कितना महान है, उसके बारे में जब उनको जानकारी मिला, वो यहाँ पर अपना नॉर्थ ईस्ट में लौटने के बाद तो प्रीचिंग के माध्यम से इतना जागृत किया, हमारे जनजाति को इतना जागृत किया। इसलिए आप लोग का भी जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी को भी लाना चाहिए इसमें। इसके लिए कार्यक्रम बड़ा नहीं, ग्रुप करके
गांव-गांव में जाना, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, उनको समझाना। अभी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, अभी पहले जनजाति का कुछ लिखी तो कुछ नहीं था पहले। आज वनवासी कल्याण आश्रम पुस्तक निकाला, स्वतंत्रता में जनजाति नायक गौरव दिवस, एक पुस्तक बनाया। उसमें सारा देश भर जितना जनजाति का जो स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान दे उसके बारे में पूरा जीवनी है। और वो लेकर जब यूनिवर्सिटी में गौरव दिवस पालन करने के समय जो पुस्तक लेकर जाते हैं, तो दिल्ली में एक प्रोफेसर ने बोला, जनजाति प्रोफेसर जी, हमारे जो इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारे जनजाति इतना देश के लिए काम किया, बलिदान दिया, हमारे कभी भी कोई नहीं बताया, हम लोग का जानकारी नहीं है, कभी भी हम लोग सुना भी नहीं है। लेकिन आप लोग के पास से पहली बार सुन रही हूँ कि हमारे जनजाति भी अपना देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बहुत काम किया। हमारे भी एक गौरवशाली इतिहास है। कल्याण आश्रम में ये शुरू किया, कल्याण आश्रम में पुस्तक निकाला, तो हमारे भी एक गौरवशाली इतिहास है। जब देश आजादी करने के लिए सब लड़ाई किया, गांव में, शहर में, जंगल में, पार के ऊपर, जनजाति जनजाति सब मिलकर, तब तो ये विभेद नहीं था कि ये देश हमारा नहीं है, वो हम यहाँ का आदि और सब बाहर से आए हैं। किसी को तो नहीं लगा, किसी को तो नहीं लगा कि धर्म संस्कृति हमारे नहीं है, भाई हमारी यार किसी का नहीं है। ऐसा तो विभेद नहीं था उस समय। उस समय एक ही सबका लक्ष्य था, देश हमारा है, ये देश का मिट्टी हमारा है, इस यहाँ का धर्म संस्कृति हमारा है, मेरा है। सब अपना अपना जायगा में संगठित होकर देश को, धर्म को बचाने के लिए आंदोलन किया था, लड़ाई किया था। तो आज किस लिए ऐसा विभेद हो रहा है? आप लोग को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, सोचना चाहिए, किस लिए इतना विभेद हो रहा है। अखंड भारत को धीरे धीरे एक एक अंशों को हमारे पास से काट गया। अफगानिस्तान हमारे था, वो भी काट गया। वो बर्मा, म्यांमार जो बोलता है, म्यांमार, वो भी हमारे पास से काट गया। तिब्बत हमारे था, वो भी चले गया। भूटान हमारे था, वो भी चला गया। श्रीलंका हमारे था, वो भी चला गया। नेपाल हमारे था, वो भी चला गया। और लास्ट में 1947 में जितना बचा था उसमें से भी पाकिस्तान होकर चले गया, पाकिस्तान से और बांग्लादेश हो गया। कितना छोटा हो गया हमारे, इतना विशाल अखंड भारत को खंड खंड विदेशी शत्रु ने, विदेशी चक्रांतों से खंड खंड विभेद होकर चले गए। यदि नागालैंड स्वतंत्र हो जाएगा भारत से, यदि आसाम स्वतंत्र हो जाएगा, यदि झारखंड स्वतंत्र हो जाएगा, बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा, एकला पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं, चीन के साथ लड़ सकते हैं, अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं, अपना राज्य को बचा सकते हैं? नहीं। ये समझना चाहिए सभी को, युवा पीढ़ियों को भी समझना चाहिए कि अपना एक कुछ साल पहले एक कल्चरल ग्रुप अमेरिका में गए थे, उनको बुलाया, अमेरिका में बोला कि आपका कल्चर कुछ दिखाइए, आपका कल्चरल डांस संगीत गाइए। वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न सॉन्ग, वेस्टर्न डांस दिखाने लगा। तो सब ने बोला, वहाँ पर रिपोर्टर भी थे, पत्रकार भी थे, बोला ये आप लोग का नहीं है, ये तो हमारे है। ये लोग बोला नहीं, ये तो हमारे। कैसे हमारे, आपका होगा? ये तो हमारे सब कुछ। आपका ओरिजिनल, आपका ट्रेडिशनल ड्रेस कहाँ है? आपका ट्रेडिशनल संगीत कहाँ है? आपका ट्रेडिशनल तो भी डांस भी किया, कहा ये तो आपका नहीं है। तो आने के बाद उनको लगा सही तो वेस्टर्न का सब वेस्टर्न है, तो हमारे ओरिजिनलिटी क्या है? तो सब ओरिजिनलिटी ढूंढने लगा। एक कौवा क्या किया ना, वो मयूर के वेश धारण करके मयूर के साथ घूमने लगा। वाह, कौवा अपना सजाती को वो घृणा करने लगा, मैं मयूरी हूँ।
तो एक कुछ दिन के बाद एक मयूरी ने बोला, अरे तुम क्या मयूरी हो, तुम तो मयूरी का नकल करके उनका वेशभूषा करके मयूरी हुआ, लेकिन तुम की मयूरी हो, तुम तो कौवा हो, कौवा के पास जाओ। धर्म परिवर्तन के बाद क्या होता है ना, अपना धर्म से, अपना समाज से काट जाता है, वो काट जाता है, उसका सम्मान नहीं रहता है। अपना धर्म में बचने डांट के रहने से सम्मान होता है। इसलिए वोमेन सोसाइटी के बहनों को बोलती हूँ कि आप लोग सीरियस होकर, शुद्ध आप लोग थोड़ा इतना 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 सा है, आप लोग 1500 2000 जो हो, इतने में खुशी होना नहीं चाहिए। 4000 द्विगुण करना चाहिए, द्विगुण करना चाहिए, और इसके लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। अपना योजना करके प्रयास करो। जो बार बार बोल रहे कि युवा पीढ़ियों के पास जाना, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, टीचिंग का काम करना, कुछ सेमिनार करना, छोटा छोटा सेमिनार, छोटा छोटा विचार गोष्ठी करना चाहिए, छोटा छोटा युवती चेतना शिविर करना चाहिए। लाखों सीता हरण हो रहा है, हनुमान तुम कहाँ हो, समाज रूपी हनुमान रूपी समाज को जागना चाहिए। कितना ट्रैफिकिंग के कबल में पड़कर कितना लड़कियां भी खो जा रहा है, तो ये सब बंद करना है। वनवासी कल्याण आश्रम प्रयास शुरू किया सारा देश पर, उसका फल भी मिल रहा है, तो आप लोग को भी प्रयास करना चाहिए। शुद्ध रानी माँ को जन्म दिवस पालो नहीं, रानी माँ को श्रद्धा यदि प्रकृत श्रद्धा यदि हम करेंगे, रानी माँ को यदि हम प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, तो रानी माँ जो बोल के गए जे हम हिंदू हूँ और हमारे धर्म में हिंदू है, उन्होंने आह्वान दिया था कि आप युवा लोगों को, युवा पीढ़ियों को उन्होंने आह्वान दिया था कि आइए अपना धर्म संस्कृति, अपने देश को बचाने के लिए हम आपको भी सहयोगिता मांग रही हूँ, आप आइए। एक भारतीय होने के नाते वो भी बोला था कि भारतवासी भिखारी नहीं है कि दूसरे के सहायता से वो अपना विकास करेंगे, वो अपना पाप के ऊपर अपना स्वयं विकास करेंगे। इतना स्वाभिमानी, इतना आत्मविश्वास, इतना निष्ठा उनके अंदर में था, और उनका खून हम सभी के शरीर में बह रहा है। इसलिए हमारे भी एक करना चाहिए, उठिए, जागिए, सबको जगाइए। शुद्ध एक रिचुअल में आबद्ध नहीं होना, घर घर जाना, ग्रुप करके जाना, प्रीचिंग का काम करना, और नई पीढ़ी के लिए जो हम बताया विचार मंथन करना, उनको भी बीच बीच में लेके आना, युवा चेतना शिविर करना, युवा चेतना शिविर करना, महिला चेतना शिविर 1 दिन का, 2 दिन का, 25, 30, 50 छोटे छोटे ग्रुप में करना, जागृत करना, तब हमारे वोमेन सोसाइटी आज जितना है उसमें धीरे धीरे द्विगुण हो जाएगा। घर वापसी का आप लोग कार्यक्रम के बारे में है, आप लोग सोचिए बैठकर कि जो चले गए उसको वापस हम लेके आएंगे। यदि बहुत सारी प्रांतों में जो प्रयास शुरू हुआ वो आ रहा है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी किस लिए नहीं आएगा? हमारे जनजाति भाई बहन भूल वश तो गया है, उसको वापस लाने का काम, उसका लाने का काम हमारे जिम्मेदारी, हमारे ऊपर है। तो आज ज्यादा नहीं बोलेंगे। मेरा विश्वास है कि वुमेन्स सोसाइटी जो रानी माँ जो हेराका आंदोलन को जो विकसित किया था, आप लोग बचा के रखा है। अभी भी इतना इतना खतरा चल रहा है, 4 धार से घेर के रखा है, इतना हमारे धर्मांतरित हो रहा है, इतना हमारे धर्म संघ तोड़ने के लिए प्रयास हो रहा है, तब भी आप लोग डांट से काम कर रहा है। तो आप लोग ध्यान से हम जो बताया आप विचार कीजिए, आपका सोसाइटी में आप लोग विचार कीजिए, आप लोग प्लानिंग बनाइए, योजना बनाइए, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल का 3 साल का, जैसे कल्याण आश्रम योजना बना के 1 साल का, पहले 3 महीना का, प्रांत प्रांत में 6 महीना का, 1 साल का, अभी 3 साल का योजना बन रहा है।
3 साल का योजना बना के काम करने का हम लोग कर विचार किया। आप लोग भी ऐसा योजना बना के ऐसा काम की करेंगे तो निश्चित हमारे विजय प्राप्ति होगा ही। हमारे धर्म, हमारे संस्कृति किसी कीमत पर हम नहीं देंगे, वो जिंदा रहेगा ही। वो सत्य सनातन है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकेंगे। उसको रख तोड़ने के लिए अत्याचार करेगा, उसके तोड़ने के लिए नए नए स्ट्रेटेजी लेकर आएगा, लेकिन वो सत्य सनातन हजार साल पुराने सनातन धर्मों जिंदा रहेगा और विश्व में श्रेष्ठ धर्मों करके वो सब स्वीकार कर। आप देखो गीता, भगवान श्री कृष्ण का मुखनिसृत जो गीता युद्ध क्षेत्रों में जो दिया था अर्जुन को, वो गीता सारा विश्व में सभी देश में अपना अपना भाषा में अनुवाद करके वो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या बोला कि गीता में जो हुआ था वहां पे बोला कि गीता में जो है ऐसा जीवन दर्शन किसी पुस्तक में नहीं मिला था। अभी अमेरिका का लोग इस्कन कृष्ण भजना के लिए हमारे देश में आकर सात्विक जीवन बिता रहा है, हरे कृष्ण हरे राम करके बोलते हैं शांति मिलता है। भारत में शांति मिलता है। भारत जगत समय श्रेष्ठ गुरु का आसन लेंगे। विवेकानंद बोल के गए, ऋषि अरविंद बोल के गए कि भारत फिर से पहले जो जगत में श्रेष्ठ स्थान लिया था सारा विश्व में श्रेष्ठ स्थान लेंगे। आज आप लोग को आश्चर्य लगेगा, आबू धाबी जो मुस्लिम कंट्री में विशाल बड़ो हिंदू मंदिर निर्माण हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं आबू धाबी में, अरब कंट्री में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण दिया। वहाँ पर वैदिक मंत्र उच्चारण हुआ। धीरे धीरे हमारे धर्मों श्रेष्ठ है ये स्वीकार करने लगा बाहर का देश। तो हमारे जिम्मेदारी है इस देश को ऊंचा करने के लिए, ये देश धर्म संस्कृति को सबल शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे फर्ज है। और हम विश्वास करती हूँ कि आप लोग करके दिखाएंगे, हम लोग सब मिलकर करके दिखाएंगे। वनवासी कल्याण आश्रम भी यही काम में 72 साल हो रहा है। 1952 से शुरू किया था। आज वो शुद्ध भारत में नहीं, भारत से विदेश में भी दान पाला शाखा पोशाखा विस्तार लाभ किया। आप लोग भी ऐसा कर आप लोग के अंदर में जो शक्ति है उसको शुद्ध जगाइए। और हम विश्वास करते ये होगा ही होगा। शुद्ध थोड़ा अंदर का शक्ति जगाना है, प्लान करके योजना करके एक का नाम कुछ बोला आप लोग कीजिए। मैं बहुत आनंद में यहाँ आने के बाद बहुत आनंद लगा। ये भूमि पर खड़ा होकर कुछ बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सभी को हम फिर से नमन करती हूँ। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।